सपनों की राह आसान नहीं होती। जो सपनों को सच करना चाहते हैं उन्हें अक्सर तानों का, आलोचनाओं का, अस्वीकार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो केवल समझदार बने रहते हैं वे सपनों को सिर्फ सोचते हैं, जीते नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, यदि तू भी इस युद्ध में अत्यधिक सोच विचार करेगा, यदि तू केवल समझदारी में उलझा रहेगा, तो विजय कभी प्राप्त नहीं होगी। युद्ध जीतने के लिए संकल्प चाहिए, जुनून चाहिए, एक ऐसी पागल दीवानगी चाहिए जो हार मानने को तैयार न हो। जो सपनों को पाना चाहते हैं उन्हें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। उन्हें वह करना पड़ता है जो सामान्य जन नहीं करते। जो केवल समझदार बनते हैं वे परिस्थितियों का आकलन करते करते थक जाते हैं, पर जो पागल बनते हैं वे परिस्थिति से परे जाकर अपने लक्ष्य को पकड़ते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो परिस्थितियों को देखकर अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं और दूसरे वो जो अपने सपनों को देखकर परिस्थितियों को छोटा समझते हैं। जो केवल समझदार बनते हैं वे हर कदम पर खुद को रोकते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, यदि असफल हो गए तो क्या कहेंगे लोग। और जो पागल बनते हैं वे सोचते ही नहीं, वे बस चल पड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं और तब तक चलते हैं जब तक मंजिल उन्हें गले न लगा ले। जीवन में सफल होने के लिए केवल तर्क नहीं चाहिए, एक जुनून चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही संदेश दिया, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब कोई व्यक्ति पागलपन की हद तक अपने कर्म में जुट जाता है तब भगवान भी उसका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जो केवल परिणाम की चिंता करता है वह डर से भर जाता है, लेकिन जो केवल अपने कार्य में लीन रहता है उसे न असफलता डराती है न सफलता का लोभ बहकाता है। वह तो एक ऐसी आग में जलता है जो हर बाधा को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ देगा, जब तू तर्क वितर्क छोड़कर अपने धर्म के लिए, अपने संकल्प के लिए पागल हो जाएगा, तभी तू सच्चा युद्ध जीत पाएगा। सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, सपने केवल योजनाएं बनाने से पूरे नहीं होते। सपने पूरे होते हैं जब तुम पूरे अस्तित्व के साथ उन्हें पाने के लिए पागल हो जाओ। जब हर धड़कन, हर सांस, हर विचार सिर्फ उसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमने लगे। जब हर चोट तुम्हें मजबूत करे, हर असफलता तुम्हारा आत्मबल बढ़ाए। जीवन में जो सबसे बड़े परिवर्तन लाए हैं वे कभी सिर्फ समझदार नहीं थे, वे दीवाने थे, जिद्दी थे, जुनूनी थे। श्री कृष्ण स्वयं भी जब अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते थे तो उनके सामने भी असंख्य बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने हर बार अपने भीतर के विश्वास को जलता रहने दिया। उन्होंने परिस्थिति से बड़ा अपना संकल्प बनाया। आज जो भी सपने आपके हृदय में हैं, उन्हें पाने के लिए केवल सुरक्षित रहना काफी नहीं है। आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, आपको बार बार गिरना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेंगी, ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपके भीतर वह पागलपन है जो हार मानने को तैयार नहीं, तो यकीन जानिए सारा ब्रह्मांड भी आपकी सहायता के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो देवता भी उसकी सहायता करने को बाध्य हो जाते हैं। लेकिन वह श्रद्धा केवल दिखावे की नहीं होनी चाहिए, वह श्रद्धा आत्मा की गहराई से उपजनी चाहिए। जब आप रातों को नींद भूल जाएं, जब आप भोजन करना भूल जाएं, जब आप दुनियादारी के तर्कों से ऊपर उठ जाएं, तब जानिए आप अपने सपने के करीब पहुंच रहे हैं। यह दुनिया केवल उन्हीं की कहानियां सुनती है जिन्होंने सीमाओं को तोड़ दिया। जो समझदार बने रहे वे इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन जो पागल बने, जिन्होंने हर ताने को अनसुना किया, जिन्होंने हर असफलता को अपनी सीढ़ी बनाया, वही अमर हुए।
अर्जुन यदि केवल सोचता रहता कि कौरवों से युद्ध कैसे होगा, यदि वह केवल भविष्य की चिंता करता, तो शायद आज हम महाभारत का गौरव नहीं जानते। लेकिन उसने श्री कृष्ण की प्रेरणा से अपने भीतर के भय को हराया, तर्क को त्यागा और उस युद्ध भूमि में कदम रखा जहां केवल शूरवीर ही विजय पाते हैं। सपनों को पाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने भीतर की आग को भड़काएं। वह आग जो असफलता के थपेड़ों से और भड़कती है, वह आग जो अपमान के थप्पड़ खाने के बाद भी बुझती नहीं बल्कि और तेज जलती है। वह आग जो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे, तब सफलता तुम्हारी परछाई बन जाएगी। सपनों की राह में सबसे बड़ी बाधा समझदारी नहीं है, डर है। समझदारी केवल एक मुखौटा है जिसके पीछे डर छिपा रहता है। डर असफलता का, डर अपमान का, डर असहयोग का। लेकिन यदि आप सच्चे पागल बन जाओ तो डर आपसे दूर भाग जाएगा। जब व्यक्ति पागलपन की हद तक समर्पित हो जाता है, तब डर भी उसे छूने से डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अपने भीतर के डर को पहचान, उसे स्वीकार कर, लेकिन उसे अपने संकल्प के बीच आने न दे। यदि तू डर से हार गया तो जीवन भर पश्चाताप करेगा, लेकिन यदि तू अपने डर को पराजित कर आगे बढ़ गया तो इतिहास तेरे साहस के गीत गाएगा। जो सपनों को जीते हैं वे साधारण नहीं होते। वे या तो दूसरों को पागल लगते हैं या स्वयं अपने भीतर ईश्वर के दर्शन करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को जगाता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं, और ईश्वर उसी के भीतर प्रकट होता है जो अपने लक्ष्य के लिए अपने संपूर्ण अस्तित्व को दांव पर लगा देता है। जीवन में केवल योजना बनाकर सफल नहीं हुआ जा सकता। योजनाएं बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस योजना पर पागलपन से चलना। जितनी बार भी तुम गिरो उतनी बार उठो, जितनी बार भी तुम असफल हो उतनी बार स्वयं को और मजबूत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हार मान लेता है वह केवल अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन जो हार के बाद भी उठता है वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है। सपनों का पीछा करना एक तपस्या है, एक ऐसी तपस्या जिसमें त्याग है, समर्पण है, बलिदान है। यदि तुम केवल समझदार बनकर चलोगे तो शायद सुरक्षित रहोगे, लेकिन महान नहीं बन पाओगे। महान बनने के लिए वह पागलपन चाहिए जो हर तर्क को, हर सीमा को, हर कठिनाई को चुनौती दे। जिस क्षण तुम अपने भीतर यह संकल्प ले लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सपने को पूरा किए बिना नहीं रुकूंगा, उसी क्षण से पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब मनुष्य भीतर से अडिग हो जाता है तब बाहर की दुनिया भी उसके आगे झुक जाती है। लेकिन यह अडिगता, यह अविचल विश्वास केवल वही पा सकता है जो अपने सपनों के लिए पागल हो, जो यह भी भूल जाए कि रास्ता कितना कठिन है, कितनी बाधाएं हैं, कितने लोग हंस रहे हैं, कितने लोग ताना मार रहे हैं। जब तक तुम्हारे भीतर यह प्रश्न रहेगा कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, तब तक तुम आधे अधूरे प्रयास करोगे। लेकिन जिस दिन तुम यह प्रश्न करना बंद कर दोगे और केवल कार्य में डूब जाओगे, उस दिन से तुम्हारा विजय पथ आरंभ हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह सबसे बड़ी बीमारी है और पागलपन सबसे बड़ी औषधि। जो पागल होते हैं उन्हें कोई संदेह नहीं होता, उन्हें बस अपना लक्ष्य दिखता है, बाकी सब धुंधला हो जाता है। जब बच्चा चलता है तो गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर चलने की दीवानगी है। वह जानता ही नहीं कि असफलता क्या होती है, वह केवल प्रयास करना जानता है। और यही शुद्ध पागलपन है जिसे बड़े होकर हम खो देते हैं।
हम समझदार बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं। सपनों को पाने के लिए उस बच्चे जैसी मासूमियत और दीवानगी चाहिए। भगवान कहते हैं, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू चिंता करेगा तब तू डर जाएगा और डर तुझे रोक देगा। लेकिन यदि तू केवल कर्म करेगा बिना चिंता के, तो तू अपनी सारी शक्ति को एकाग्र कर पाएगा, और एकाग्र शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। अर्जुन ने भी अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर ही मछली की आंख भेदी थी। यदि वह सोचता रहता कि यदि चूक गया तो क्या होगा, तो वह कभी भी सफल न हो पाता। सपनों को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर का वह योद्धा जगाना होगा जो हारने से नहीं डरता, जो बार बार गिरने के बाद भी मुस्कुराता है, जो हर असफलता को अपनी अगली छलांग का आधार बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली योद्धा वही है जो मैदान में गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर भी डटा रहता है और अंततः विजय होता है। अगर तुम सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तुम्हारे सपनों को लूट लेंगे। यदि तुम डरते रहोगे कि असफल हो गया तो बदनामी होगी, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफलता उन्हें मिलती है जो बदनामी की परवाह नहीं करते, जो हार के भय को भी चुनौती समझते हैं। जो लोग सपनों के पीछे पागल नहीं होते, वे जीवन भर दूसरों के सपनों को सच करने में लगे रहते हैं। वे नौकर बनकर रह जाते हैं, राजा कभी नहीं बनते। राजा बनने के लिए वह आग चाहिए जो हर रात तुम्हें सोने न दे, जो हर सुबह तुम्हें नए जोश से भर दे, जो हर दिन तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। यह मत सोचो कि रास्ता कितना लंबा है, यह सोचो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। जब तुम पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, पूरी दीवानगी से चलते रहोगे, तो रास्ता अपने आप छोटा हो जाएगा। रास्ता तुम्हें देखकर खुद झुक जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति एक पागल मनुष्य का संकल्प है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सोचते रहोगे, यदि तुम डरते रहोगे, यदि तुम परिस्थितियों का आकलन करते रहोगे, तो तुम अवसर खो दोगे। जीवन में अवसर तर्क से नहीं पकड़े जाते, अवसर केवल साहस से पकड़े जाते हैं। और साहस उसी में आता है जो पागल है अपने लक्ष्य के लिए। कई बार तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह रास्ता गलत है, यह असंभव है। लेकिन याद रखो, वे तुम्हारी सीमाओं के अनुसार बात कर रहे हैं, अपनी सीमाओं के अनुसार नहीं। तुम्हें उनकी सीमाओं को अपनी सीमाएं नहीं बनने देना है। जब पूरी दुनिया तुम्हें असंभव कहे, तब अपने भीतर वह आवाज सुनो जो कहती है, तू कर सकता है। वह आवाज श्री कृष्ण की है, वह आवाज तुम्हारी आत्मा की है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यह जो जुनून है, यह जो पागलपन है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे मत खोना, इसे मत दबाना, इसे मत दबने देना समाज के तानों, असफलताओं या डर से। क्योंकि यदि तुमने अपने भीतर के पागलपन को मरने दिया, तो तुम भीड़ में खो जाओगे। भीड़ में खो जाना सबसे बड़ी विफलता है। जो अपने पागलपन को बचा कर रखते हैं, वही अपनी पहचान बनाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं, वही प्रेरणा बनते हैं, और वही श्री कृष्ण के प्रिय बनते हैं। जो समझदार बनते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन साधारण रहते हैं। जो पागल बनते हैं, वे खतरों से खेलते हैं, लेकिन असाधारण बनते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है, तुम साधारण जीवन जीना चाहते हो या असाधारण जीवन बनाना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तू सुरक्षित रहना चाहता है, तो तू पीछे हट सकता है। लेकिन यदि तू विजय चाहता है, तो तुझे अपने भय का वध करना होगा। तुझे अपने भीतर के संदेह को मारना होगा। तुझे अपने भीतर के कायर को हराना होगा।
और यह तभी होगा जब तू पागल बनकर युद्ध करेगा। आज तुम्हारे पास भी वही विकल्प है, या तो डर के कारण अपने सपनों को छोड़ दो, या फिर पागल बनकर हर बाधा को रौंदते हुए अपने सपनों को सच करो। जिन्होंने सपनों को जिया है वे जानते हैं कि यह राह अकेले चलनी पड़ती है। इस रास्ते पर तालियां नहीं बजती, इस रास्ते पर ताने मिलते हैं, हंसी उड़ाई जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन जब मंजिल मिलती है तो वही दुनिया तुम्हारे चरणों में बैठती है। वही लोग जो तुम्हें पागल कहते थे तुम्हें महान कहते हैं। यही संसार का नियम है। पहले वे तुम्हें अनदेखा करेंगे, फिर वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर वे तुमसे लड़ेंगे और अंत में वे तुम्हें विजेता मानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दुनिया का कार्य है ताने मारना, रोकना, डराना। तुम्हारा कार्य है विश्वास करना, चलते रहना, संघर्ष करना। जो अपना कार्य करना छोड़ देता है वह संसार की बातों में फंस जाता है, लेकिन जो अपने कार्य में लीन रहता है वह संसार को पीछे छोड़ देता है। सपनों को पाने के लिए एक ऐसी नासमझी चाहिए जो दुनिया की समझदारी को भी शर्मिंदा कर दे। एक ऐसा साहस चाहिए जो हार को भी मुस्कुराकर गले लगा ले। एक ऐसी दीवानगी चाहिए जो हर असफलता को जीत के रास्ते का एक पड़ाव समझे। यदि तुम में यह दीवानगी है, यदि तुम में यह पागलपन है, तो यकीन जानो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। न समय, न परिस्थितियां, न लोग, न असफलताएं। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी सफलता अवश्यंभावी है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस एक बार पागल बन जा अपने सपने के लिए, फिर देख सारा ब्रह्मांड तेरा साथ देगा। तुम जब अपने भीतर वह अग्नि जगा लेते हो जो हर रुकावट को भस्म कर दे, तब तुम्हारा रास्ता भी खुद ब खुद साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू जलता है अपने ही सपनों की आग में, तब दुनिया की ठंडी हवाएं तुझे डिगा नहीं सकती। लेकिन यदि तेरे भीतर ही लौ कमजोर हो तो बाहर की छोटी छोटी बातें भी तुझे बुझा देंगी। इसीलिए अपने भीतर की आग को बढ़ा, उसे भड़काता चला जा। सपनों के पीछे पागल होना कोई कमजोरी नहीं है, यह तो जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो यह समझते हैं कि पागल शब्द कोई अपमान है, वे नहीं जानते कि इतिहास के हर महान व्यक्ति को कभी न कभी पागल ही कहा गया है। वे सभी जो असंभव को संभव करना चाहते थे, वे कभी न कभी दुनिया की नजर में नासमझ, मूर्ख और पागल कहे गए थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि संसार तुझे पागल कहे तो समझ ले कि तू सही राह पर है। यदि वे तुझे सामान्य और समझदार माने तो समझ ले कि तू भीड़ में खो चुका है। भीड़ से अलग चलना ही असली पागलपन है और इसी में असली सफलता छिपी है। तुम्हें अपने भीतर उस विश्वास को जन्म देना होगा जो हर तर्क से परे हो। जब कोई कहे कि यह असंभव है तो तुम्हारा मन कहे कि यह अवश्य संभव है। जब कोई कहे कि तुम हार जाओगे तो तुम्हारा दिल कहे कि मैं विजय का संकल्प लेकर निकला हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हें पीछे खींचे तो तुम्हारा पागलपन तुम्हें आगे धकेले। याद रखो, जब तक तुम सामान्य सोचते रहोगे, सामान्य ही रहोगे। लेकिन जब तुम असामान्य सोचने लगोगे, जब तुम असंभव के पीछे दौड़ने लगोगे, तब असाधारण बन जाओगे। और असाधारण बनने का रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने सपनों के लिए पागल हो जाते हैं। जो लोग हर बात को सोचते हैं, तौलते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ाते, वे जीवन भर सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन जो बिना डरे पहला कदम उठा लेते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं। पहला कदम ही सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे निर्णायक भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू पहला कदम बढ़ाता है, भले ही डरते हुए, भले ही कांपते हुए, लेकिन बढ़ाता है, तो मेरी कृपा भी तेरे साथ चलने लगती है।
क्योंकि साहस वही पहला दीपक है जो अंधकार को चीरता है। सपनों की ओर बढ़ना आसान नहीं है। रास्ते में ठोकरें हैं, दर्द है, अकेलापन है, लेकिन उस हर ठोकर के साथ तू मजबूत होता है। हर दर्द के साथ तू गहरा होता है। हर अकेलेपन के साथ तू स्वतंत्र होता है। और यही स्वतंत्रता, यही गहराई, यही मजबूती तुझे वहां पहुंचाती है जहां दुनिया पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकती। जो लोग सपनों से पहले हार मान लेते हैं, वे दरअसल सपनों के लायक ही नहीं थे। जो सपनों के लिए रोते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, वे ही सपनों को जीते हैं। सपने उन्हीं के लिए हैं जो उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहे 1000 बार गिरे, पर एक बार फिर खड़ा हो जा, क्योंकि सफलता गिरने में नहीं, उठने में है। हार में नहीं, प्रयास में है। समाप्ति में नहीं, सतत संघर्ष में है। अपने भीतर उस दीवानगी को इतना प्रज्वलित कर दो कि जब भी हार सामने आए, वह तुम्हारे जुनून की गर्मी से भाग जाए। जब भी डर तुम्हें जकड़ने आए, वह तुम्हारे साहस की रोशनी में जल जाए। सपनों को पाने के लिए सोचने की नहीं, दौड़ने की जरूरत है। हार मानने की नहीं, हर बार उठने की जरूरत है। समझदार बनने की नहीं, पागल बनने की जरूरत है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जीवन में वही कुछ पाते हैं जो सोचते कम है और करते ज्यादा है। जो हर चोट को अपना आभूषण बना लेते हैं, जो हर हार को अपनी अगली छलांग का आधार बना लेते हैं, जो हर ताने को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। जिन्होंने दुनिया की बातों पर ध्यान दिया, वे भीड़ में खो गए। जिन्होंने अपने भीतर की पुकार सुनी, वे सितारे बन गए। सितारे बनने के लिए आकाश को देखना पड़ता है, धरती की धूल को भूनना पड़ता है। यदि तुम्हारा सपना इतना छोटा है कि वह तुम्हें डराता नहीं, तो वह सपना नहीं है, केवल एक इच्छा है। असली सपना वह है जो तुम्हारे भीतर भय भी पैदा करे और साथ ही एक अदम्य आकर्षण भी, जो तुम्हें चैन से बैठने न दे, जो तुम्हें हर दिन यह याद दिलाए कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि कोई सपना तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर दे, तुम्हारी आंखों में चमक भर दे, तुम्हें रातों को जगाए रखे, तो समझ लेना कि वह सपना तुम्हारे लिए है। उसे पाने के लिए पागल बन जाना कोई पागलपन नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जिस दिन तुम अपने सपनों के पीछे इस तरह पागल हो जाओगे कि दुनिया की कोई हंसी, कोई ताना, कोई आलोचना तुम्हें रोक न पाए, उसी दिन से तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तब तक तुम्हारा मजाक उड़ाएगी जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, और जब तुम सफल हो जाओगे, वही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी। इसलिए इस समय उनके शब्दों पर नहीं, अपने सपनों की पुकार पर ध्यान दो। हर महान उपलब्धि के पीछे एक दीवाना सपना होता है और उस सपने के पीछे एक निडर, जिद्दी आत्मा होती है। जब तुम हर दिन अपने आप से यह कहो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तब सृष्टि भी तुम्हारे संकल्प के आगे सिर झुका देती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर संकल्प लिया था कि वह धर्म की रक्षा करेगा, तब वह भी अकेला था, संदेह से घिरा था, मोह ने उसे घेरा था। परंतु जब उसने मेरे शब्दों को आत्मसात किया, जब उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, तो अकेले ही महायुद्ध को बदल दिया। युद्ध केवल बाहर नहीं होता, असली युद्ध भीतर होता है, अपने डर से, अपने संदेह से, अपनी सीमाओं से। जब तक तुम अपने भीतर के डर को नहीं हराओगे, तब तक बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं जीत सकते। यह पागलपन नहीं है कि तुम असंभव को मुमकिन बनाने का सपना देखो। यह असली जीवंतता है, जो केवल वही करते हैं जो दुनिया ने पहले कर दिखाया है, वे केवल दोहराते हैं।
लेकिन जो कुछ ऐसा करते हैं जिसे किसी ने सोचा भी नहीं, वही सृजन करते हैं। और सृजन करने के लिए, इतिहास रचने के लिए साधारण सीमाओं को तोड़ने का साहस चाहिए। सपने देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, कदम बढ़ाने पड़ते हैं, जोखिम उठाने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू अपने डर के पार देख सकता है, तो तू अपने भविष्य को भी बदल सकता है। हर कदम पर कठिनाइयां आएंगी। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, समझाएंगे कि ये सब फिजूल है। लेकिन याद रखो, जो आज तुझे पागल कहते हैं, वही कल तुझे गुरु मानेंगे। जो आज तेरा अपमान करते हैं, वही कल तेरी प्रशंसा करेंगे। अपने रास्ते पर अडिग रहो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। रास्ते की कठिनाई ही इस बात का प्रमाण है कि तू सही रास्ते पर है। यदि रास्ता सरल हो, अगर सब कुछ सहज मिले, तो समझ लेना कि वह रास्ता भीड़ का है, साधारण लोगों का है। असाधारण बनना है तो असाधारण रास्ते पर चलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो सपना देख रहा है, वह तुझे यूं ही नहीं दिया गया है। वह सपना तेरी आत्मा का सच्चा पुकार है। तू यदि उसे छोड़ देगा, तो जीवन भर अधूरा महसूस करेगा। पर यदि तू उसके लिए लड़ गया, तो भले ही 1000 बार गिरे, एक बार जीत कर तू सब कुछ पा लेगा। कभी भी हार को अंतिम मत मानो। हार केवल एक रुकावट है, एक चुनौती है, यह पराजय नहीं है। पराजय तब होती है जब तू सपने देखना छोड़ देता है। इसलिए हार को गले लगाओ, उससे सीखो और फिर दुगनी ताकत से आगे बढ़ो। जिस तरह एक बीज को वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हर बड़े सपने को पहले संघर्ष की आग में तपना पड़ता है। यदि बीज सोचता कि यह अंधेरा, यह दबाव, यह दर्द सहन नहीं कर सकता, तो वह कभी वृक्ष न बन पाता। लेकिन क्योंकि वह सहता है, जूझता है, आगे बढ़ता है, इसलिए वह वृक्ष बनता है, फल देता है, छाया देता है। वैसे ही यदि तू अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, दर्द सहता है, हारता है, फिर उठता है, तो अंततः तू भी वह ऊंचाई पाएगा जहां से दुनिया तुझे देखेगी और तेरा आदर करेगी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दर्द सहना कठिन है, लेकिन बिना दर्द के कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। जो अपने दर्द को समझकर, उसे गले लगाकर, उसे पार कर जाते हैं, वे ही अमर हो जाते हैं। याद रखो, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, अपने आराम की, अपने डर की, अपने अहंकार की। जो इस कीमत को चुकाने को तैयार हैं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। कई बार जब तुम अपने रास्ते पर चल रहे होते हो, तब ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। चारों ओर अंधेरा फैला होगा, कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, उम्मीद की कोई किरण भी नहीं दिखेगी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब समझ लेना कि अब कुछ बड़ा शुरू होने वाला है। अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है। तू बस चलता रह, रुके बिना, डरे बिना। तेरे पागलपन में ही वह शक्ति छिपी है जो चमत्कार कर सकती है। लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तेरे इरादों को कमजोर बताएंगे, तेरी राह में दीवारें खड़ी करेंगे। पर तेरे भीतर की आग, तेरी जिद, तेरा विश्वास, वह दीवारें भी तोड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू पूरी श्रद्धा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ब्रह्मांड भी तुझे रास्ता दिखाता है। वह तेरे सामने से बाधाएं हटाता है, तेरे भीतर नई शक्ति का संचार करता है। पर शर्त एक ही है, तू रुकना मत, डरना मत, हार मत मानना। दुनिया तुझे कहेगी कि इतना जुनून ठीक नहीं, इतनी मेहनत पागलपन है। लेकिन याद रख, जिन्हें दुनिया ने पागल कहा, उन्हीं ने इतिहास बदला। जो केवल समझदारी से चलते हैं, वे वही पाते हैं जो सभी को मिलता है। पर जो पागलपन से चलते हैं,
वे वही पाते हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होता। तेरा सपना तुझे चैन से बैठने न दे, तेरे भीतर बेचैनी पैदा करे, तेरी हर सांस को अपने साथ जोड़ ले, तभी तू जान पाएगा कि तू सच में जी रहा है। वरना आराम से, समझदारी से, डर के साथ जीना, वह जीना नहीं, बस जीते रहना है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन भी जब अपने मोह में था, डर में था, तब वह केवल शरीर था। लेकिन जब उसने अपने भीतर के योद्धा को जगाया, जब उसने अपने लक्ष्य को समझा, जब उसने अपने धर्म को पकड़ा, तब वह अर्जुन नहीं, महायोद्धा अर्जुन बन गया। तेरे भीतर भी वही योद्धा है, वही अग्नि है, वही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने अभी तक खुद को पूरी तरह जाना नहीं है। तेरे सपने तुझे तेरी असली पहचान दिलाने आए हैं। जब तू उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ेगा, तो रास्ते में दर्द आएगा, गिरावट आएगी, पर हर चोट तुझे निखारेगी। एक पत्थर भी तभी मूर्ति बनता है जब वह चोट खाता है, घिसता है, टूटता है। यदि वह चोट से डर जाए, तो वह हमेशा पत्थर ही रह जाएगा। वैसे ही यदि तू संघर्ष से डर गया, दर्द से भाग गया, तो तू भी अपनी महानता तक नहीं पहुंच सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, सबसे सुंदर कमल कीचड़ में खिलता है। सबसे महान आत्माएं संघर्ष के दलदल से उठती हैं। जो जितना बड़ा संघर्ष करता है, वह उतनी ही बड़ी ऊंचाई पाता है। तू जब अपने सपनों के लिए जलने लगेगा, तब दुनिया तेरे दर्द को नहीं समझेगी। पर चिंता मत कर, दर्द तेरा दोस्त है, संघर्ष तेरा साथी है, अकेलापन तेरा शिक्षक है, हार तेरा मार्गदर्शक है। ये सभी तुझे उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तूने कैसे किया? तू मुस्कुराकर कहेगा, जब सबने मुझ पर शक किया, तब भी मैंने खुद पर भरोसा रखा। जब सबने कहा कि असंभव है, तब भी मैंने सपने देखे। जब सबने साथ छोड़ दिया, तब भी मैं चलता रहा। यही पागलपन है जो सपनों को हकीकत बनाता है। यही पागलपन है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तो दुनिया की आवाजें तुझे डिगा नहीं पाएंगी। यदि तू अपने भीतर के विश्वास को पकड़े रहेगा, तो बाहर के ताने तुझे हिला नहीं पाएंगे। यदि तू अपने लक्ष्य की ज्योति को जलाए रखेगा, तो अंधकार तुझे रोक नहीं सकेगा। इसलिए आज ही निर्णय ले, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी रातें अंधेरे में बीतें, मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पागलपन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही पागलपन मेरा रास्ता है, मेरी शक्ति है, मेरी पहचान है। जिस दिन तूने अपने सपनों को अपनी सांसों से भी ज्यादा जरूरी मान लिया, उसी दिन से तेरी यात्रा शुरू हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सपनों के लिए बेचैनी न हो, जब तक दिल में एक आग न हो, तब तक सफलता सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन जिस क्षण तेरी रग-रग में तेरे लक्ष्य की पुकार दौड़ने लगेगी, उस दिन से सृष्टि भी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। तुझे समझदार बनकर नहीं, पागल बनकर अपने रास्ते पर चलना है। क्योंकि समझदार लोग परिस्थितियों को देखकर चलते हैं, लेकिन पागल लोग परिस्थितियां बदल देते हैं। समझदार लोग सोचते हैं कि क्या संभव है, पागल लोग तय करते हैं कि क्या संभव बनाना है। तेरे भीतर जो सपना पल रहा है, वह यूं ही नहीं है। वह इस सृष्टि ने तुझ में इसलिए डाला है क्योंकि तू उसे पूरा कर सकता है। पर इसके लिए तुझे दुनिया की सीमाओं से ऊपर उठना होगा। तुझे अपने डर, अपनी असफलताओं, अपनी तकलीफों को पार करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन ने अपने लक्ष्य को देखा, तो उसने केवल चिड़िया की आंख देखी। उसे न अपना डर दिखा, न दुनिया के लोग, न खुद की थकान।
बस एक ही चीज दिखी, लक्ष्य। वही एकाग्रता, वही पागलपन चाहिए। जब तक तेरा ध्यान बंटेगा, जब तक तू बाहरी आवाजों में फंसा रहेगा, तब तक तू अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएगा। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने सपनों के लिए सच में पागल हूँ? क्या मैं उन सपनों के बिना जीने की कल्पना भी कर सकता हूँ? यदि नहीं, तो फिर रुकना किस बात का? फिर डरना किस बात का? लोग तुझे समझाएंगे, आराम से चलो, धीरे धीरे चलो, सोच समझ कर चलो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू उसी गति से चलेगा जैसे सब चलते हैं, तो पहुंचेगा भी वहीं जहां सब पहुंचते हैं। यदि तुझे वहां पहुंचना है जहां आज कोई नहीं पहुंचा, तो तुझे वैसा कुछ करना होगा जो आज कोई नहीं कर रहा। तेरी सफलता का रहस्य तेरी दीवानगी में छिपा है। तेरी महानता का रहस्य तेरे पागलपन में छिपा है। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, वे खुद रुक चुके हैं। जो तुझसे कहेंगे कि तेरे सपने बड़े हैं, वे खुद छोटे सपनों में सीमित हो चुके हैं। तुझे उनकी सोच के हिसाब से नहीं, अपने दिल की आग के हिसाब से चलना है। तुझे वह बनना है जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है, एक स्वप्नद्रष्टा, एक निर्माता, एक विजेता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हारने लगे, थकने लगे, टूटने लगे, तब याद कर तूने यह रास्ता क्यों चुना था। वह पहली आग याद कर, वह पहली बेचैनी याद कर, वह पहला सपना याद कर। उसी से तुझे फिर से उठने की शक्ति मिलेगी। जब तू रोएगा, गिरेगा, थकेगा, तब समझना कि तू रास्ते में है। क्योंकि यदि रास्ता आसान होता, तो वह सपना छोटा होता। तेरा सपना बड़ा है, इसलिए रास्ता भी कठिन है। कभी कभी तुझे लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, सब कुछ टूट गया, कोई रास्ता नहीं बचा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब खत्म लगने लगे, तब असली शुरुआत होती है। जब तू पूरी तरह खाली हो जाएगा, तब तू पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अपने दर्द को सह, अपने आंसुओं को चुपचाप बहने दे, पर अपने कदमों को मत रोक। अपने घावों को सहलाते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रह, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंतिम क्षण तक लड़ते हैं, जो अंतिम सांस तक हार नहीं मानते। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरा सपना तेरे साथ है, तेरा संघर्ष तेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण तेरे साथ हैं। जब तू थक जाएगा, जब तू हार मानने लगेगा, तब भीतर से एक आवाज आएगी, चलता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। कभी भी यह मत सोच कि तेरी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रयास, हर संघर्ष, हर चोट तेरे भाग्य की मिट्टी को गढ़ रही है। अभी जो तू सह रहा है, वह भविष्य में वह शक्ति बनेगा जिस पर तू गर्व करेगा। हर दर्द एक बीज है, जो समय आने पर सफलता के वृक्ष में बदल जाएगा। आज जो लोग तुझे नकार रहे हैं, तेरा मजाक बना रहे हैं, एक दिन वही लोग तेरी मिसाल देंगे। जो आज तुझे पागल कह रहे हैं, वही कल तुझे महान कहेंगे। पर तू अपना रास्ता लोगों की तालियों या तानों से नहीं माप सकता। तेरा मार्गदर्शन केवल तेरा सपना है, केवल तेरा विश्वास है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो तू देख सकता है, वही तू बन सकता है। यदि तू अपने मन में किसी चीज की कल्पना कर सकता है, तो तू उसे वास्तविकता में भी ला सकता है। पर इसके लिए तुझे समझदारी के जाल से निकलकर पागलपन की राह पकड़नी होगी। समझदार लोग बार बार सोचते हैं, तौलते हैं, डरते हैं। पागल लोग बस कूद पड़ते हैं, जलने के लिए, लड़ने के लिए, टूटने और फिर से उठने के लिए। इस संसार में परिवर्तन लाने वाले, इतिहास रचने वाले हमेशा वही रहे हैं, जिनके भीतर पागलपन की आग जलती थी। तेरे भी भीतर वही आग है, तुझे केवल उस पर भरोसा करना है।
तुझे केवल अपने संदेहों की आवाज को दबाकर अपने विश्वास की आवाज सुननी है। जो भी रास्ता तूने चुना है, चाहे वह कितना भी कठिन हो, यदि वह तुझे भीतर से बुला रहा है तो वह तेरा सही रास्ता है। लोग कहेंगे कि तू समय बर्बाद कर रहा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने सपनों के पीछे पूरी ईमानदारी से भागता है तो कोई समय बर्बाद नहीं होता। हर असफलता भी तुझे निखारती है, हर चोट तुझे मजबूत बनाती है। तेरा संघर्ष एक दिन तेरी कहानी बनेगा, वह कहानी जो किसी और को भी लड़ने की प्रेरणा देगी, वह कहानी जो किसी टूटे हुए दिल को फिर से उठने की ताकत देगी। और तब तुझे समझ आएगा कि तेरा पागलपन व्यर्थ नहीं गया था, वह तो वरदान था। इसलिए चल, बिना रुके, गिर फिर उठ, हार फिर लड़, रो फिर मुस्कुरा, दर्द में भी आगे बढ़ता रहे, क्योंकि जीत सिर्फ उसी की होती है जो अंत तक चलता है, जो बीच रास्ते में हार नहीं मानता, जो अपनी आत्मा की पुकार को सुनता है, दुनिया के शोर को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस एक कदम और बढ़ा। जब तुझ में हिम्मत न रहे तब भी एक कदम और, जब तेरे भीतर उम्मीद न बचे तब भी एक कदम और, क्योंकि अक्सर जीत बस एक कदम आगे होती है और हार वही होती है जहां लोग रुक जाते हैं। तेरा सपना तुझे पुकार रहा है, तेरी आत्मा तुझे पुकार रही है। तू बना है उड़ने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए, असंभव को संभव बनाने के लिए। तो अब मत रुक, अब मत सोच, अब बस बढ़। पागलपन को पकड़ ले, सपनों को थाम ले और फिर ऐसी दौड़ लगा कि पूरी सृष्टि भी तुझे सलाम करे। तेरी यह यात्रा अकेली नहीं है। जब तू अपने सपनों के लिए पागल बनकर चलता है तो खुद ब्रह्मांड तेरी राहों में सहारा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संकल्प सच्चा हो तो साधन अपने आप मिलते हैं। जब भीतर की पुकार प्रबल हो तो सारा अस्तित्व तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। हर कठिनाई, हर अंधकार, हर विरोध बस तेरी परीक्षा है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही तू इन संघर्षों में तपकर निखरेगा। यदि तूने अभी हार मान ली तो तू उस शक्ति को खो देगा जो इन तकलीफों के गर्भ में छिपी है। याद रख, असली सफलता बाहर नहीं, भीतर बनती है। जब तू भीतर से मजबूत होगा तभी तू बाहर से विजय पा सकेगा। इसलिए हर चोट पर मुस्कुरा, हर गिरावट को गले लगा, हर असफलता को अपने निर्माण का हिस्सा बना। लोग तुझे समझाने आएंगे, तुम ये मत करो, तुम्हारी उम्र निकल रही है, तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो सुरक्षित रहते हैं वे सिर्फ जिंदा रहते हैं, जीते नहीं। तू जिंदगी को जीने आया है, बस सहने नहीं। तू इतिहास बनाने आया है, भीड़ में खोने नहीं। तेरे भीतर जो आवाज उठती है उसे दबा मत। वह आवाज खुद कृष्ण की है। वह आवाज तुझे बुला रही है तेरे असली स्वरूप की ओर। जब तुझे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखना बंद हो जाए, जब तुझे अपने सपने के अलावा कुछ और सुनाई देना बंद हो जाए, तब जान लेना कि अब तू सही रास्ते पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपनी ही आंखों में खुद को न पहचान पाए, जब तुझे लगे कि तू पागल हो गया है, तब समझ लेना कि तेरी साधना सफल हो रही है। क्योंकि जो खुद को बदलने से डरते हैं, वे दुनिया को बदलने का सपना नहीं देख सकते। तेरा संघर्ष एक तपस्या है। तेरी हर हार, हर चोट, हर आंसू इस तपस्या का प्रसाद है। तू इसे श्रद्धा से स्वीकार कर। तू जान कि हर तकलीफ के बाद एक नई शक्ति तुझे प्राप्त हो रही है। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा तेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए मत रुक, मत थक, मत डर, बस चलता रह।
तेरे कदम चाहे डगमगाए, तेरी सांसें फूले, तेरी आंखों में आंसू हों, फिर भी चलता रहे, क्योंकि ये रास्ता तुझे उस जगह ले जाएगा जहां पहुंचकर तू खुद को धन्यवाद देगा कि तूने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे अपने ही भीतर एक योद्धा को जगाना है। वह योद्धा जो दर्द से डरता नहीं, हार से भागता नहीं, अंधेरे में भी आशा ढूंढ लेता है। वह योद्धा जो जानता है कि असली विजय पहले भीतर होती है, फिर बाहर। अब समय है अपने भीतर के उस योद्धा को पुकारने का। अब समय है अपने सपनों के पीछे पूरी दीवानगी से दौड़ने का। अब समय है अपने पागलपन को अपना अभिमान बनाने का। तू बना है उड़ने के लिए, तू बना है सितारों को छूने के लिए, तू बना है असंभव को संभव बनाने के लिए। तो अब मत सोच, अब मत रुक, अब बस दौड़ पड़। सपनों के पीछे, विश्वास के सहारे, पागलपन की आग लिए दौड़ पड़, क्योंकि जो आज पागल दिखता है वही कल प्रेरणा बनता है। यह मत देख कि रास्ता कितना लंबा है, मत गिन की मंजिल कितनी दूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस अपने अगले कदम पर ध्यान दे। एक कदम, फिर एक और कदम। यही छोटे छोटे कदम तेरी महान यात्रा का निर्माण करेंगे। जब थकान तेरे शरीर को जकड़ने लगे, जब निराशा तेरे मन को घेरने लगे, जब हार की आवाजें कानों में गूंजने लगे, तब आंखें बंद कर लेना और खुद से कहना, मैं नहीं रुकूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा। यही संकल्प तुझे भीड़ से अलग करेगा। यही तेरी पहचान बनेगा। तेरा पागलपन तेरा अभिशाप नहीं, तेरा वरदान है। यह वही शक्ति है जो तुझे दूसरों से अलग करती है। जब बाकी लोग सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, तब तू अनजान राहों पर चलने का साहस करता है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तब तू उठकर फिर से लड़ने का हौसला दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को मत समझा कि तू क्यों पागल है, बस खुद को यह समझा कि तेरा सपना क्यों जरूरी है। एक दिन वही दुनिया जो आज तुझ पर हंस रही है, तेरे पांवों के नीचे बिछी होगी। पर उसके लिए तुझे आज अपमान झेलना होगा, तुझे आज अकेला चलना होगा। समझदार लोग तुझे रोकेंगे, डराएंगे, तेरे सपनों पर सवाल उठाएंगे, पर तू उनकी नहीं सुनेगा। तू केवल अपने हृदय की आवाज सुनेगा। जो सपना तूने देखा है, उसे पाने के लिए अगर पागलपन चाहिए, तो तू गर्व से पागल बनेगा। तेरे भीतर जो आग है, वह साधारण नहीं है। वह अग्नि तुझे तपाकर सोना बनाएगी। तू देख कैसे तेरी तकलीफें तुझे मजबूत कर रही हैं, कैसे तेरी गलतियां तुझे सिखा रही हैं, कैसे तेरी असफलताएं तुझे निखार रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू रोते रोते भी आगे बढ़ता है, जब तू टूटते हुए भी खड़ा रहता है, जब तू हारते हुए भी लड़ता है, तब तू ब्रह्मांड की सबसे मजबूत शक्ति से जुड़ जाता है। तब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरा सपना केवल तेरा सपना नहीं है, वह तेरी आत्मा की पुकार है। वह ब्रह्मांड का संदेश है कि तू इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आया है, और बड़ा करने के लिए साधारण सोच से ऊपर उठना ही पड़ेगा। तुझे उन लोगों जैसा नहीं बनना जो केवल सपने देखते हैं और डरकर पीछे हट जाते हैं। तुझे उन योद्धाओं जैसा बनना है जो अपने सपनों के लिए जिए, लड़े और अगर जरूरत पड़े तो टूट भी जाएं, पर रुके नहीं। तेरी जीत तेरा इंतजार कर रही है, तेरी सफलता तेरी राह देख रही है। बस तू चलते रह, चाहे कितनी भी आंधियां आएं, तू चलते रह। चाहे कितने भी पत्थर रास्ते में आएं, तू चलते रह। तेरा पागलपन तेरा रास्ता रोशन करेगा। तेरी दीवानगी तुझे वहां ले जाएगी जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अब डर छोड़ दे, अब संदेह छोड़ दे,
अब हर उस चीज को छोड़ दे जो तुझे रोकती है। तू सिर्फ अपने सपनों को पकड़ ले और फिर छोड़ना मत। चाहे दुनिया साथ दे या न दे, चाहे रास्ते आसान हो या कठिन, चाहे तेरा मन कांपे या हौसला डगमगाए, तू बस चलता रहे। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो चलते रहते हैं, जो रुकते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर पग पर तेरा विश्वास तुझे सहारा देगा, हर कठिनाई में तेरा धैर्य तुझे संभालेगा। और जब तू अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा तो तुझे समझ आएगा कि तेरे पागलपन ने ही तुझे वह बना दिया जो तू बनने के लिए आया था। जब तू अकेला होगा और चारों ओर सन्नाटा पसरा होगा, जब तुझे लगेगा कि कोई नहीं है जो तुझे समझ सके, तब श्री कृष्ण की एक बात याद रखना, जो सबसे अकेला होता है वही सबसे ज्यादा अपने भीतर से जुड़ता है। यह तेरा अकेलापन तुझे खुद से मिलाने आया है। यह तुझे तेरे भीतर की असली शक्ति से परिचित कराने आया है। जब तू भीड़ से अलग होकर अपनी राह पर चलता है, जब तू समझदारों की भीड़ छोड़कर पागलों के रास्ते पर बढ़ता है, तभी तू अपनी असली उड़ान भरता है। वही उड़ान जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सपने छोटे होते हैं वे समझदारी से पूरे किए जाते हैं, पर जो सपने बड़े होते हैं, जिनमें खुदा की झलक होती है, उन्हें पूरा करने के लिए पागलपन चाहिए। वो पागलपन जो हार के डर को भुला दे, जो तानों की चोट को सह ले, जो असफलताओं की आग में निखर जाए। तू अगर अपने सपनों के लिए पागल नहीं हुआ तो तू भीड़ में कहीं गुम हो जाएगा। तेरी पहचान, तेरी शक्ति, तेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। और सबसे बड़ा दुख यही होगा कि तू जानता था कि तू उड़ सकता है, फिर भी तू रेंगता रहा। तेरे भीतर जो आवाज उठती है, जो तुझे पुकारती है, वह तेरा सपना है, तेरा भविष्य है। उसे दबा मत, उसे कुचल मत, उसे सुन, उसे जी, क्योंकि वही तुझे उस जगह ले जाएगी जहां तेरी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। जब लोग तुझे पागल कहें तो मुस्कुरा, जब लोग तुझे टोके तो धन्यवाद कर, क्योंकि तू जानता है तू वही कर रहा है जो दुनिया बदलने के लिए जरूरी है। याद रख, हर महान परिवर्तन एक पागल सपने से ही शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रख, विश्वास रख और उस आग को जीवित रख जो तुझे चलने पर मजबूर कर रही है। जब रास्ता कठिन हो तो समझ ले कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। जब सब कुछ छूटता लगे तो जान ले कि तू नया कुछ रचने की कगार पर है। तेरा पागलपन तुझे वहां ले जाएगा जहां सामान्य सोच वालों की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तेरी दीवानगी तुझे उस ऊंचाई पर बिठाएगी जहां पहुंचकर तू खुद श्री कृष्ण का आशीर्वाद अपने भीतर महसूस करेगा। इसलिए मत घबरा, मत हार मान, मत रुक, बस चलते रहे। हर चोट के साथ मजबूत हो, हर आंसू के साथ निर्मल हो, हर ठोकर के साथ अनुभवी हो, क्योंकि यही रास्ता है, यही साधना है, यही सच्चा युद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, जब तेरे सपने हकीकत बन जाएंगे, तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि तेरा पागलपन ही तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद था। कि अगर तू समझदार बन जाता तो तू आज यहाँ तक कभी न पहुँचता। तो आज, अभी, इसी पल खुद से वादा कर, मैं अपने सपनों के लिए समझदारी नहीं, पागलपन चुनूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपने पागलपन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाऊंगा, क्योंकि वही पागलपन तुझे अमर बना देगा। वही तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तेरा नाम इतिहास में गूंजेगा। जब तुझे लगे कि रास्ते में हर चीज तेरे खिलाफ हो रही है, जब तेरी ताकत थकने लगे, जब सब कुछ अव्यक्त सा महसूस होने लगे, तो ठीक उसी क्षण में खुद से यह सवाल कर, क्या मैं अभी हार मानने जा रहा हूँ
अगर तुझे इसका जवाब नहीं मिले तो समझ ले कि तू सही रास्ते पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आंधी तेरी आत्मा को और मजबूत बनाती है। जब तू गिरता है तो वही गिरावट तुझे सिखाती है। जब तू टूटता है तो वही टूटन तुझे मजबूत बनाती है। जितना अधिक तू संघर्ष करेगा उतनी ही अधिक तेरी शक्ति का संचार होगा। यह तेरी यात्रा का एक हिस्सा है और यह यात्रा किसी एक कदम या एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। यह लगातार चलता रहेगा और हर कदम पर तुझे अपने सपनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का एहसास होगा। जब तू एक कदम बढ़ाएगा तो वही एक कदम तुझे अगले कदम तक ले जाएगा। और जब तू अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंचेगा तो उस समय तुझे महसूस होगा कि तेरे हर दर्द और संघर्ष ने तुझे यहाँ तक पहुँचाने में योगदान किया। तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण हर कदम पर तेरे साथ हैं। जब तुझे लगे कि तुझे कोई समझ नहीं रहा, जब तुझे लगे कि तुझे कोई साथ नहीं दे रहा, तब श्री कृष्ण की आवाज तेरे दिल में गूंजेगी, तू ठीक रास्ते पर है। रुकना मत। इस यात्रा में पागलपन ही तेरा साथी होगा। वो पागलपन जो बिना देखे, बिना समझे, बिना सुने सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है। यह वही पागलपन है जो तुझे सफलता के दरवाजे तक पहुंचाएगा। क्योंकि जब तू पागल होता है तो तू अपने सपनों के अलावा किसी और चीज को नहीं देखता। तू उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो लोग समझदारी से जीते हैं वे केवल उस सीमा तक पहुंच पाते हैं जिसे समाज ने तय किया है, पर जो पागल होते हैं वे उस सीमा को तोड़कर नए आकाश में उड़ते हैं जहां कभी किसी ने कदम नहीं रखा। जब तू किसी और की उम्मीदों पर नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है तो समझ ले कि तूने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुनिया से डरते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, पर जो अपने सपनों के लिए पागल हो जाते हैं वे न सिर्फ अपने सपनों को जीते हैं बल्कि पूरी दुनिया को अपना बना लेते हैं। तू वही पागल बन जो न केवल अपने सपनों को जीता है बल्कि उसे दूसरों तक भी पहुंचाता है। तेरी हर छोटी से छोटी कोशिश मायने रखती है। तुझे पता नहीं चलता, पर हर कदम में तुझमें वह शक्ति है जो तुझे दुनिया बदलने की क्षमता देती है। इसीलिए कभी भी अपने पागलपन को कमजोर मत समझ, क्योंकि यही तुझे वो चीज देगा जो समझदार नहीं देख सकते। श्री कृष्ण की टीचिंग्स को ध्यान में रखते हुए तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रास्ता है। यह रास्ता न तो आसान है और न ही हल्का, पर तुझे विश्वास है कि हर बाधा, हर दिक्कत के बाद तेरी जीत सुनिश्चित है। सपने केवल रातों में नहीं आते, वे दिन रात की मेहनत, विश्वास और दृढ़ संकल्प से बनते हैं। और यह सब तू तभी कर सकता है जब तुझे अपने पागलपन पर विश्वास हो। जब तू दुनिया के डर और अविश्वास को नकार कर अपने रास्ते पर चलता है तो वही समय आता है जब तुझे अपनी सच्ची ताकत का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता जब तक उसका पीछा करने वाला सही इरादों से भरा हो। और जब तू अपने इरादों में पूरी तरह से पागल हो जाता है तो दुनिया का कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। इसलिए जब सब तुझे पागल कहें तो मुस्कुरा और कहे, हाँ मैं पागल हूँ। पागल हूँ उन सपनों के लिए जो मुझे नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने हैं। पागल हूँ उस विश्वास के लिए जो किसी ने नहीं देखा। पागल हूँ उस असंभव को संभव बनाने के लिए, क्योंकि यही पागलपन तुझे अपने सपनों के सबसे करीब ले जाएगा। यही तुझे उस ऊंचाई पर बिठाएगा जहां से तू पूरी दुनिया को देख सकेगा। तू कभी सोचता है कि क्यों तुझे बार बार गिरकर उठना पड़ता है? क्यों संघर्ष इतना लंबा और कठिन है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुझे अपनी असली शक्ति का एहसास तब होता है जब तू सबसे अधिक कमजोर महसूस करता है।
जब तेरी हिम्मत टूटने लगती है, तब समझ ले कि यही वह समय है जब तुझे अपनी असली ताकत दिखानी है। तू जब गिरकर फिर से उठता है, तो तुझे पता चलता है कि तेरी शक्ति और संकल्प किसी भी बाहरी मुश्किल से बड़ी हैं। जीवन में हर रुकावट, हर विफलता तुझे एक नई सीख देती है, और यही सीख तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का एक जरिया बनती है। जब लोग तुझे पीछे खींचने की कोशिश करें, तब तुझे यह याद रखना होगा कि तेरा सपना सिर्फ तेरा नहीं है, बल्कि वह पूरी दुनिया का है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने केवल आंखों से नहीं देखे जाते, वे दिल से महसूस किए जाते हैं। और जब तू अपने दिल से अपने सपने को महसूस करता है, तो तुझे दुनिया की कोई भी ताकत उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। जब तुझे लगे कि तेरे रास्ते में सब कुछ तेरे खिलाफ है, तो बस खुद से यह सवाल कर, क्या मैं अपने सपने को सच करने के लिए तैयार हूँ? और अगर तेरा दिल कहे हाँ, तो बस फिर पीछे मुड़कर मत देख। रास्ता चाहे जैसा हो, तू उस पर चलने के लिए तैयार हो जा। यह रास्ता अकेला हो सकता है, यह रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही रास्ता तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जहाँ तेरा सपना हकीकत बनेगा। कोई भी महान व्यक्ति अपनी यात्रा में कई बार गिरा है, कई बार उसे ताने मिले हैं, लेकिन जब उसने खुद पर विश्वास किया, तब वही महानता सामने आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुझे लगता है कि तेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तब तक तेरा संघर्ष असली होता है। यही वह समय है जब तू अपनी सबसे बड़ी ताकत को महसूस करता है। यही वह समय है जब तू दुनिया को दिखा सकता है कि तू क्या कर सकता है। तू अकेले नहीं है। जब भी तुझे लगे कि तेरा संघर्ष बहुत बड़ा हो गया है, याद रख, भगवान हमेशा तुझे उस रास्ते पर मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद है। और अगर तू अपने रास्ते पर चलता रहता है, तो एक दिन तुझे यह एहसास होगा कि सभी संघर्षों के बाद वही रास्ता तेरी सफलता की ओर ले गया। यह संघर्ष तुझे वो बनाता है जो तू है। यह तेरी पहचान है। जब लोग तुझे रोकने की कोशिश करें, जब लोग तुझे ताने दे, तब तुझे और भी ज्यादा साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होगी। वही आत्मविश्वास तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। जिन्हें समझदारी चाहिए, वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सपने तब तक अधूरे रहते हैं जब तक वे अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि जो पागल होते हैं, जो बिना सोचे समझे, बिना डर के अपने रास्ते पर चलते हैं, वे ही अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं। सपनों को पाने के लिए तुझे समझदारी नहीं, बल्कि पागलपन की जरूरत है। वह पागलपन जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़े। वह पागलपन जो ठान ले, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता उन लोगों के पास आती है जो कभी हार नहीं मानते, जो अपनी गलती से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। तेरा पागलपन ही वह ताकत है जो तुझे सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। यही पागलपन तुझे हर बाधा को पार करने का हौसला देता है। अपने पागलपन को अपनाकर ही तू वह सब हासिल कर सकता है जो तुझे इस दुनिया में करना है। जब लोग तुझे पागल कहते हैं, तो इसे अपना शाबाशी समझ, क्योंकि वही पागलपन तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाएगा। तू जब हर कदम पर रुकावटों से जूझता है, जब लोग तेरे पागलपन पर हंसते हैं, तब याद रख, हर हंसी के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है। यही हंसी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा देगी। क्योंकि जब लोग तुझे ताना देते हैं, तो तेरा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। जब लोग तुझे असंभव समझते हैं, तो वही असंभव तुझे सफल होने का रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने भीतर की आवाज को दबाने मत देना। वह आवाज तुझे तेरे सपनों तक पहुंचाने का रास्ता जानती है। जब तुझे लगे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो समझ ले कि यह तेरी परीक्षा है।
और जब तू इस परीक्षा से गुजर जाएगा तब तुझे एहसास होगा कि यह सब तेरे लिए एक अवसर था जो तेरे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने आया था। सपने कभी भी आसान नहीं होते। वे केवल उन्हीं के लिए होते हैं जो पागलपन की हद तक उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। और जब तू उस पागलपन को अपनाता है तो तुझे लगता है कि दुनिया तेरे कदमों में है। तू जब अपने रास्ते पर पूरी तरह से विश्वास करता है तो पूरी सृष्टि भी तुझे उस रास्ते पर चलने का हौसला देती है। यह संघर्ष तुझे केवल ताकत नहीं बल्कि एक नए दृष्टिकोण भी देता है। जब तू हर चीज से परे अपने सपनों को देखता है तो तेरा हर कदम उस दिशा में और मजबूत हो जाता है। तू हर विफलता में एक नया सबक सीखता है और जब तू हर विफलता को सीखने का मौका मानता है तो वह एक नई उम्मीद बन जाती है। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा है, जो ठान लेता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए तू अपने सपनों के लिए जो भी कीमत चुकाता है उसे दिल से स्वीकार कर। वह कीमत तेरे सपनों के वास्तविक मूल्य को समझने का तरीका है। जो लोग कभी भी संघर्ष से नहीं डरते, जो हर चुनौती को चुनौती मानते हैं, वे ही असल में जीवन के असली विजेता होते हैं। उन्हें यह नहीं डर लगता कि लोग क्या कहेंगे। वे सिर्फ यह जानते हैं कि वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वह मानसिकता है जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाई है। जब तुझे हर तरफ से नकारात्मकता नजर आए, जब तुझे लगे कि तेरा पागलपन कभी समझ में नहीं आएगा, तब उसी समय तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी है। यही आवाज तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यही आवाज तुझे तेरे सपनों तक पहुंचाएगी। जब लोग तुझे रोकने की कोशिश करें, जब लोग तुझे बताएं कि यह सब अधूरा है, तब समझ ले कि यही वह समय है जब तेरे पागलपन की सच्चाई सामने आनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, जो अपनी अंतरात्मा के आदेशों को मानते हैं, वही जीवन में सच्चे विजेता बनते हैं। और तेरा पागलपन तेरे दिल की वही आवाज है। यह तुझे दिखाता है कि तू किस लिए पैदा हुआ है। यह तुझे तेरी सच्चाई से जोड़े रखता है। तू अपनी मेहनत से अपने सपनों को साकार कर सकता है और वह मेहनत तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक तू खुद पर यकीन नहीं करता। अपनी यात्रा के हर हिस्से को खुले दिल से अपनाना सीख और किसी भी मुश्किल को तेरे संघर्ष का हिस्सा मान, क्योंकि वही संघर्ष तुझे उस शिखर तक पहुंचाएगा जहां तुझे अपने पागलपन पर गर्व होगा। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने सपनों को लेकर पागलपन की हद तक लड़ते हैं, तो वही संघर्ष हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है। जब लोग तुझे हतोत्साहित करें, तब तुझे याद रखना होगा कि यह तेरी यात्रा का हिस्सा है। यह तो बस एक कदम है जो तुझे उस मंजिल के और करीब ले जाता है जो तुझे अपने सपनों में दिखती है। इसीलिए तुझे कभी हार नहीं माननी है, कभी रुकना नहीं है। तेरे भीतर जो पागलपन है वही तुझे दुनिया को दिखाएगा कि सपने सच होते हैं। वही पागलपन तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तू पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देख सकेगा। जब तू अपने रास्ते पर लगातार चलता है, जब तू लगातार गिरकर उठता है, तब धीरे धीरे तुझे यह एहसास होने लगता है कि हर मुश्किल सिर्फ तुझे और मजबूत बना रही है। यह वही प्रक्रिया है जो तुझे एक असली विजेता बनाती है। और यही विजेता अपने सपनों को सच करने के बाद ही रुकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी चुनौती आएगी, लेकिन ये चुनौती ही तुझे यह साबित करने का मौका देती है कि तुझे जो चाहिए वह सिर्फ तेरे संघर्ष का परिणाम है, न कि किसी और चीज का। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह तुझसे कहीं दूर नहीं है। वह बस तेरे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास पर निर्भर है। जब लोग तुझे पागल कहते हैं, तब तुझे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह पागलपन मुझे अपनी मंजिल के और करीब ले जा रहा है? और अगर तेरा दिल कहे हाँ,
तो फिर किसी और की राय तुझे प्रभावित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग तब तक तुझे पागल ही कहेंगे जब तक वे यह नहीं देखेंगे कि तू अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। सपने कभी साधारण नहीं होते, वे उन लोगों के लिए होते हैं जो उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। वे लोग जो कभी भी हार मानते नहीं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। जब तू पागलपन की हद तक अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है, तो यही मेहनत एक दिन तेरे सपने को साकार करती है। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा है, अपनी हिम्मत मत खो, क्योंकि असली ताकत तुझे अंदर से मिलती है। जब तुझे लगे कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है, जब तुझे लगे कि तेरा सपना असंभव है, तब उसी वक्त तुझे खुद से यह कहने की जरूरत है, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। जब तुझे लगे कि तेरा आत्मविश्वास टूट रहा है, तब श्री कृष्ण की यह बात याद कर, जो तुझसे प्यार करते हैं वे कभी भी तुझे गिरने नहीं देंगे, और जो तुझे गिरते हुए देखते हैं वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि तू फिर से उठे और उन्हें दिखाए कि तू कितना मजबूत है। याद रख, पागलपन ही वह ताकत है जो तुझे असंभव को संभव बनाने की शक्ति देती है। जब तू किसी चीज को पूरी तरह से चाहता है, जब तेरा दिल उस दिशा में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो यही समर्पण तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो भी करता है पूरी शिद्दत से करता है, यही वह शिद्दत है जो तुझे किसी भी रुकावट को पार करने की शक्ति देती है। यही वह शिद्दत है जो तेरे पागलपन को सफलता में बदल देती है। तेरे सपने तुझे उसी दिशा में ले जाएंगे जहां से कोई लौटकर नहीं आ सकता। यह तेरा पागलपन ही है जो तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां से तू दुनिया को देख सकता है। जब लोग तुझे पागल कहते हैं, तो तू सिर्फ मुस्कुरा और कह, हाँ मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वह मैं पाने जा रहा हूँ। यह पागलपन ही तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। जब तू खुद पर विश्वास करता है, जब तू अपने सपनों को अपने दिल से महसूस करता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती। तेरी असली ताकत तुझे भीतर से मिलती है, और जब तू उस शक्ति को पहचानता है, तब तू देखता है कि कोई भी सपना हासिल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक मजबूत इरादा और पूरी ताकत से आगे बढ़ने की इच्छा। श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा, तू अपने पागलपन को पहचान, क्योंकि वही पागलपन तुझे तेरे सपनों के सबसे करीब ले जाएगा। जब तू अपने पागलपन को पूरी तरह से समझ लेता है, तब तुझे यह महसूस होता है कि दुनिया सिर्फ उन लोगों को ही समझती है जो अपने सपनों के प्रति अडिग रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह कभी किसी के इरादे को नहीं रोक सकती, अगर वह इरादा पक्का हो। जब तुझे कोई बताए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो यही वह समय है जब तुझे खुद से यह कहना है, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन एक यात्रा है, और जो इस यात्रा को साहस और विश्वास से तय करता है, वही असल में जीवन का असली विजेता है। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़कर सिर्फ अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं, तब हमें किसी भी रुकावट या आलोचना का डर नहीं रहता। तेरा पागलपन तुझे उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां तुझे हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती मिलती है, और वही चुनौती तुझे एक नया रास्ता दिखाती है। किसी भी रास्ते पर जा रहे हो, चाहे वह सीधा हो या टेढ़ा, यदि तेरे अंदर वही पागलपन है, तो हर रुकावट तुझे नई दिशा की ओर लेकर जाती है। यही वह पागलपन है जो तुझे असल में तेरे सपनों के करीब लाता है। जब लोग तुझे हंसी में उड़ाते हैं, तब तुझे अपने दिल की आवाज को सुनना है। वह आवाज तुझे यही कहती है कि तुझे किसी के सामने अपने सपनों को छोटा नहीं दिखाना है, क्योंकि जब लोग तुझे असंभव कहते हैं,
तो वही असंभव तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण बनता है। श्री कृष्ण का यही संदेश था, यदि तू किसी पर विश्वास करता है तो वह विश्वास तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा, और अगर तेरा विश्वास खुद पर है तो तुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब तू अपने रास्ते पर पूरी तरह से विश्वास करता है तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी छोटी लगने लगती हैं। यह विश्वास और पागलपन ही वह शक्ति है जो तुझे उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुझे अपनी जीत पर गर्व होगा। यह वही पागलपन है जो तुझे टूटने और फिर से बनने की शक्ति देता है। जब लोग तुझे ताने देते हैं तब तुझे यही सोचना है कि इस ताने के पीछे एक अवसर है जो तुझे और मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में निरंतर संघर्ष करते हैं वही एक दिन अपने सपनों को सच करते हैं। जब तू अपने भीतर के डर को खत्म करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह लक्ष्य तुझसे कभी दूर नहीं होता। यह विश्वास ही तुझे अपने सपनों को पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत देता है। तू हर पल अपनी मंजिल के करीब जा रहा है। यह तेरा पागलपन ही है जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। और एक दिन जब लोग तुझे देखेंगे तो उन्हें तेरा पागलपन समझ में आएगा और वे तुझे वह जगह देंगे जिसका तुझे हमेशा से हक था। याद रख, हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष होता है और यही संघर्ष तेरे पागलपन को एक नई दिशा देगा जो तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसे तुझे हासिल करने के लिए जन्मों से मेहनत करनी थी। श्री कृष्ण के अनुसार अपने सपनों को साकार करने का सबसे सही तरीका यह है कि तू कभी हार न माने। यही वह रास्ता है जो तुझे अंततः उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तेरा सपना हकीकत बनेगा। जब तू अपने पागलपन को अपना साथी बना लेता है तब तुझे यह समझ में आता है कि यह पागलपन ही है जो तुझे अपनी पहचान दिलाएगा। यह वही पागलपन है जो तुझे हर उस बंद दरवाजे से निकालने की ताकत देता है जिसे तू कभी खोलने का सपना भी नहीं देख सकता था। जब लोग तुझे असफल होते हुए देखते हैं तब वह तेरा असल संघर्ष होता है। वही संघर्ष तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जिन तक पहुंचने का किसी ने भी कभी सपना नहीं देखा। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने दिल की सुनता है वही सच्चा विजेता है, और जब तू अपने दिल की सुनता है तो वह तेरे सपनों की ओर बढ़ने का सबसे सशक्त मार्ग बनता है। हर कदम जो तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है वह एक नया अवसर लेकर आता है, और जब तुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब उसी क्षण में एक नया रास्ता खुलता है। यही है तेरे पागलपन का जादू, यही है वह शक्ति जो तुझे कभी भी हारने नहीं देती। इसलिए विश्वास रखें, अपने पागलपन को अपनाएं और हर पल अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहें। आपका जीवन एक नई प्रेरणा और उत्साह से भरा हो और आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत पाए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमेशा आपके साथ रहें और आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता की ओर बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके साथ रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता की अनगिनत राहें खुलें।